दोस्तों आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात कही है। चलो राधे देखते राधे हैं। गुरु जी। हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए घर में दो लोग नहा धोकर शुद्धता से पूजा कर रहे हैं और दो लोग बिना नहाए घर में वही कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव है घर पे और उन व्यक्तियों के ऊपर? मतलब दो लोग नहा के पूजा कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए फैमिली मेंबर और दो लोग बिना नहाए पूजा कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं। मतलब नहाते ही नहीं है। नहीं तो मतलब कैसे नहाते नहीं है? नहीं, मतलब जब से पैदा हुए नहाए नहीं? कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं। कौन है ये महापुरुष आपके घर में? हो गया मतलब फैमिली मेंबर में है कुछ। भाई है आपका क्या? नहीं नहीं, भाई नहीं है, फैमिली मेंबर है। तो नहाते नहीं? हाँ, नहीं नहाते, भाई बहन ही है, कभी कभी नहीं नहाते हैं। तो अब उनको नहवाओ, आप डाल दिया करो पानी। इसका क्या प्रभाव है जो नहा कर पूजा करते हैं उन पे? भाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, शास्त्र कहते हैं नित्य स्नान करना चाहिए। शरीर की शुद्धि जब होगी तो मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी तो बुद्धि की शुद्धि होगी, और बुद्धि की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी, तो और चित्त की शुद्धि होगी तो अहंकार बैलेंस होगा, और तब जाके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। तो सर, अगर फैमिली में ये समस्या हो तो कैसे सॉल्व की जाए इसको? सत्संग से उनको कथा सुनवाओ, उनको बताओ कि आप गलत हैं, ना तो नहाना। जो दो लोग नहा कर पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है इसका? वो सही है, वो सही चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उन पर क्या प्रभाव? देखो ऐसे तो फिर देखो, जो करेगा वो भरेगा। हम करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, ये करेंगे इनको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी, किसी भी भगवान का मान लीजिए कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका कोई नियम का पालन करना चाहिए कि जब मन करे तो रख लेना चाहिए? हर व्रत का नियम अलग अलग है। तो बिना नियम के कोई व्रत नहीं? जो मान लीजिए बिना नियम के रहा जाए तो उसका कोई? आपका कौन सा व्रत है? मेरा कोई व्रत नहीं है। मान लीजिए कभी एकादशी रहने का मन करता है तो मैं एकादशी के दिन चावल ना खाया करो, अन्न ना खाया करो, ज्यादा से ज्यादा उस दिन कीर्तन करो, भगवान और का चिंतन मंडे का व्रत हम रहते हैं तो कोई नियम से नहीं रहे हैं, जब हमारा मन किया तो हम रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। छोड़िए। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती तिवारी है, नारायणपुर बसही प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। गुरुजी, हमारे गले में एक गिल्टी निकली है और दर्द करता है। मैं बहुत डॉक्टर की दिखाया, एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। फिर ये बताइए, आप कुछ इलाज बताएंगे? डॉक्टर को दिखाओ मैया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर के दिखाए, डॉक्टर साहब महाराज जी, वो बोलते हैं कि बस ऐसे चलने दो, खतरा है, ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलने दो फिर। महाराज जी, दर्द करता है ना, आप कुछ इलाज बता दीजिए। अरे मेरे को नहीं आता हो तो मैं बता ना देता, आपसे थोड़ी छुपाता। अब ये कहाँ, यहाँ गिल्टी हो गई है? हाँ, यहाँ पे है। वीडियो तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को दिखाओ मैया। डॉक्टर को दिखाए महाराज जी, थोड़ा आयुर्वेदिक या कुछ इलाज हो आपके पास तो बता दीजिए। मैया कोई आइडिया नहीं है इस विषय में, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, मैं क्या बताऊं। भगवान करें आप ठीक हो जाएं, प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, आप अच्छी हो जाएं, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है, हम लोग प्रयागराज से ही हैं। हाँ। बहुत संघर्ष करके आपकी कथा सुन रहे हैं। बहुत संघर्ष? हाँ, बहुत संघर्ष। क्यों? खड़े होने की तक जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई ये बड़ा भाई पांडाल है, यहाँ बैठ जाए। गुरुजी, आप दिखते ही नहीं है वहाँ से, और जब तक दिखते नहीं तब तक भाव भी नहीं बनता। ठीक है। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के शिष्य थे, तब भी वो इतने गरीब क्यों थे? सुदामा जी गरीब क्यों थे? हाँ। इसलिए थे क्योंकि सुदामा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की गरीबी जो भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाली थी उसे अपने ऊपर ले ली। उज्जैन में एक मैया भीख मांगा करती थी, उस भिखारी मैया के पास कोई चने दे गया, रात को वो चने किसी चोर ने चुरा लिए, और वो चने संयोग से चोरों ने जब फेंके तो वो सांदीपनी की कुटिया पे गिरे, तो माता जी ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए कि तुम खा लेना।
और सवेरे उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि मेरे चने चोरी हो गए, तो शाप दे दिया कि जिन्होंने ये चने खाएगा, जो चुराया, जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो जान गए कि ये चने तो शापित हैं, इसलिए कृष्ण के चने चुरा कर सुदामा जी खा गए कि प्रभु आप गरीब ना हो, आपके जीवन की गरीबी मेरे ऊपर आ जाए। तो वो गरीबी जो शापित थी वो भगवान की सुदामा जी ने ले ली, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए। लेकिन गुरुजी वो तो ज्ञानी थे, वो तो कथा यज्ञ कर कर भी मतलब कमा सकते थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और उस जमाने में बच्चों को पढ़ाने से, शिक्षा से कुछ उन्हें मिलता नहीं था। पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी, कोई बच्चा पढ़ता था, देना चाहे तो देता, नहीं देना चाहे तो सुदामा जी मांगते नहीं थे कभी, गुरुकुल में पढ़ाते तो थे, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं लेते थे, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि जब कैकेयी माता को राम जी ने उनके सपने में आके ये बोला था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना, तब भी उन्हें शास्त्रों में इतना बुरा क्यों बोला जाता है? किसने सपने में कहा था? राम जी ने उनके सपने में बोला था ना कि सपने में नहीं, साक्षात ही मांगा था वरदान कि हमें जब राजा बनाए पिताजी तो हमें वनवास भेज देना, क्योंकि हमें रावण को मारना है। ठीक कह रही हो आप, अनेक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन कैकेयी माँ ने देखो राम को वनवास भेजा, ये बात तो है, लेकिन आखिरी में कैकेयी माँ के अंदर लालच आ गया। राम को वनवास भेजा ये तो ठीक था, पर भरत को राजा बनाऊं ये कहां से आ गया? तो जब लालच आएगा तो लालची को फिर कौन स्वीकार करेगा? कहीं ना कहीं माँ के अंदर लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा बने। वो सब लीला थी, ये तरीका सही है, कोई भी दोष नहीं है, कैकेयी माँ का कोई भी दोष नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी व्यवहार में दोष ये है कि आपने किसी के कहने से, भड़काने से अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया। समाज में यह मैसेज है कि किसी मंथरा के चक्कर में अपना घर ना बिगाड़ा करो। गुरुजी तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है, अन्न और जल, किसी को पानी पिलाना, किसी का भोजन कराना, यही सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ, मेरी दादी नहाती तो है पर वो पूजा नहीं करती, इसका उपाय बताइए। कहाँ दादी आपकी? मेरी दादी तो घर पे अभी आई नहीं है। तो वो कथा नहीं सुनती? नहीं, ज्यादा नहीं सुनती। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती रहती हैं? सीरियल देखती हैं। तो कौन सा सीरियल देखती हैं? सीरियल का नाम तो नहीं पता है। मैया को बोला कि मैया तुम गलत रास्ते में चल पड़ी हो, बोलती सीरियल हूँ, इनमें ना देखा करो। मैं अपना लेती हूँ तो वो डांटने लगती हैं। हैं? डांटने, आपको रिमोट लेती हो तो डांटने लगती है? हाँ। दादी को कल ले आना मेरे पास, देखते हैं आते हैं कि नहीं। हम बात कराना, सीरियल वाली दादी से बात करेंगे। बुढ़ापा ठीक है। बिगाड़ रही है सीरियल देख देख के, ये नहीं ये कथा चल रही है कथा सुने, भगवान का नाम जब है बुढ़ापे में नहीं, सीरियल कभी कभी देखती हैं। क्या? कथा। बाकी सीरियल वो भी डैडी लगाते हैं तब। तो दिन भर सीरियल देखती है? हाँ। तो टीवी में जितने आते हैं सब देखती रहती है? हाँ, कोई सीरियल। कोई भी सीरियल आए? हाँ, उनका बस सीरियल ही फेवरेट है। चलो कथा में लाना, समझाएंगे, बात करेंगे। हेलो गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। गणेश चतुर्थी पे चांद को क्यों नहीं देखा जाता? शापित हैं, गणेश जी ने शाप दे दिया है कि जो आपको देखेगा कलंकित हो जाएगा चतुर्थी के दिन। कान्हा जी को मैं लेके आई हूँ, पूजा तो करती हूँ लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हूँ। तो करवा लो। अच्छा गुरुजी, एक गाना सुनाना चाहती हूँ। गाना सुनाओ, गाना। लाखों जनता मर जाते हैं गुरुजी तेरे मुस्कान पे,